नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल। जी हाँ दोस्तों, सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे राजनीतिक दल अपना दल के संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी हाँ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की बात। सोनेलाल पटेल का जन्म 2 जुलाई 1950 को कन्नौज जिले के बगुली हाई गांव में एक कुर्मी पटेल हिंदू परिवार में हुआ था। पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज कानपुर से एमएससी की डिग्री प्राप्त किया और कानपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कम उम्र से ही वे समाज में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक असमानता के मुखर आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की है। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें दोस्तों, तो प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर उनके सोनेलाल पटेल ने चौधरी चरण सिंह के से हाथ मिलाकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। राज्य और देश के अन्य हिस्सों में सामाजिक असमानता और जातिगत शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी की बर्बरता भी झेलनी पड़ी थी। कांशीराम और बीएसपी से मुलाकात। सोनेलाल पटेल का रास्ता कांशीराम से टकराया, जो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन बनने का प्रयास कर रहे थे। उस समय में जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय के बारे में उनके विचार काफ़ी हद तक एक जैसे थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कांशीराम के कहने पर पटेल ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें बीएसपी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। बसपा से अलग होकर उन्होंने अपना दल की स्थापना की। बसपा के संकल्प और उद्देश्यों से असंतुष्ट होकर वे पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने किसी कारणवश कांशीराम का मायावती को भारी समर्थन देना और अन्य नेताओं की अनदेखी करना था। इसी कारणवश उन्होंने पार्टी छोड़ दी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जवाब में सामाजिक कारणों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर उन्होंने 4 नवंबर 1995 को राजनीतिक पार्टी अपना दल की स्थापना की। उन्होंने 2009 में फूलपुर लोकसभा निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव का हार का सामना देखना पड़ा। दोस्तों, एक ये बड़ी बात है कि आज पार्टी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सोनेलाल पटेल ने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीता था। आइए दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं। मृत्यु और के बाद उनकी मृत्यु कैसे होती है। सोनेलाल पटेल की मृत्यु 2009 में कानपुर में एक दुखद सड़क दुर्घटना में हुई थी। उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल ने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली और पार्टी की संगठन को मजबूत किया। उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल 2014 में मिर्ज़ापुर लोकसभा चुनाव के लिए जीती गई थी। हालांकि उससे पहले वो 2012 में ही पार्टी से विधायकी चुनाव जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी में विभाजन हो गया। उनकी मां की एक अलग पार्टी बन गई और अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2019 में अगेन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो मिर्ज़ापुर से फिर जीत हासिल की और तीसरी बार फिर 2024 में उन्होंने पार्टी को और संगठन को मजबूत किया और तीसरी बार वो पार्टी को में खुद चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। इस समय वो अपना दल की इकलौती सांसद हैं। 2014 और 19 में 2 सांसद थे अपना दल के। दोस्तों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मिशन के साथ अपने दल का गठन किया था, वह परिवार विक्ट्री की लड़ाई में चकनाचूर हो गए थे। माँ बेटी की लड़ाई ऐसी खामी है कि अब चुनाव आयोग ने अपनी पार्टी की राय पर 2 पार्टी बना दी और 20 साल से ज़्यादा समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कभी कांशीराम के करीबी माने जाते थे और जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो सोनेलाल पटेल ने अपने दल का गठन कर लिया।
उनका उद्देश्य था कि वे ज़मीनी लोगों के लिए राजनीति करें। इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया और काफ़ी प्रयास भी किया। उन्होंने कुर्मी में काफ़ी अपनी पैठ बनाई और काफ़ी संगठन को मजबूत भी किया। दिलचस्प कहानी तब थी कि जब अपना दल का गठन हुआ। इसकी भी कहानी एक रोचक है। असल में सिद्धार्थ को टक्कर देने के लिए अपना दल का गठन हुआ था। अपना दल बनाने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पहले कुर्मी समुदाय के बीच राज तिलक किया और फिर नवंबर 1994 में नोएडा के माउंट हिल पैलेस पार्क में एक रैली में शामिल हुए। कट्टरपंथियों का मानना है कि इस रैली में कुर्मी समुदाय ने अपनी सेना पर हमला करवा दिया था और रणनीतिकारों को साफ कर दिया था कि यूपी में एक और जाति क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने वाला है। इसके 11 महीने के बाद 1995 में सरदार पटेल जयंती पर कुर्मी समाज की रथ यात्रा खेड़नी में निकाली गई। फिर नवंबर में मार्टिन पैलेस पार्क में रैली पर रोक लगाई गई और रैली बारादरी पार्क में हुई। इसी रैली में अपने दल के गठन की घोषणा की गई। उनके बाद से सोनेलाल पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक पार्टी ही काफ़ी फली फूलती रही। उसके बाद अब उनकी बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल पार्टी की संगठन को काफ़ी मजबूत किया और अब वो पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ था। इस घटना के बाद पार्टी को काफ़ी धक्का लगा था। दोस्तों, अगर माने तो अपना दल का खाता वैसे तो 2007 में ही खुल गया था, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल खुद चुनाव हार गए थे। उनकी मृत्यु के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल वाराणसी के रोहानिया विधानसभा से नेता चुनी गई। उसके बाद अनुप्रिया ने बीजेपी से अपना स्ट्रोविजन बढ़ा लिया और 2014 से अब तक वो पार्टी की संस्थापक के रूप में और सांसद के रूप में हैं।